अगले दिन की सुबह कुछ इस किस्म से थी। हमारे फीमेल डॉक्टर्स के रुकने का इंतजाम यहीं पर किया गया है और सूरज अभी निकल ही रहा है। पहाड़ों के दामन की ये सुबह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसे सिर्फ यहाँ पर रहकर ही महसूस किया जा सकता है। अल्फाजों में बयान करना इसे बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए ये खूबसूरत सुबह। फिलहाल ये नदी का किनारा है जहाँ पर खूबसूरत खामोशी है और यहाँ पे परिंदों की चहचहाहट भी है। ऐसा माना जाता है कि इस इलाके में मुराक़बा करने से यानी ध्यान लगाने से बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव से निजात मिलती है और जिस्म बिल्कुल नया होने लगता है और हम तनाव से निजात पा जाते हैं। तो ये देखिए, इस बह रही नदी का अंदाज़ा लगाइए, इसके शोर को भी महसूस करने की कोशिश कीजिए। हालांकि हम यहाँ पर सुबह के लिए जाने भी वाले हैं मुख्तलिफ पौधों के मुआयने के लिए और ये नदी खूबसूरत है। हमारे कुछ साथियों ने इसमें गुस्ल भी किया है, लेकिन आप महसूस करने की कोशिश कीजिए कि किस किस्म से पहाड़ों के दामनों में सुबह खूबसूरत होती है। इसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। अल्फाजों में बयान करना इस चीज़ को इंतहाई मुश्किल है, लेकिन ये देखिए, ये है यहाँ की खूबसूरत सुबह। सुबह की सैर पर हम निकले हैं और मुख्तलिफ अद्वियाती पौधों का हम मुआयना भी कर रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर जो मुकामी तौर पर गाँव जुबा पाई जाती है जिसका लातिनी नाम एलिफेंटोपस स्कैबर है, उसका मुआयना भी किया और हम आगे बढ़ रहे हैं। आज़मीन सफ़र ने अपने अहद को दोबारा दोहराया और इसी अज़्म के साथ कि हम इस काम को करेंगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ के दिलकश नज़ारे हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगे और इस किस्म की जद्दोजहद में हम तमाम लगे रहेंगे। हमारी गाड़ी आगे निकल चुकी है अपने मंजिल मकसूद की तरफ और हम इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। अर्जुन के ये दरख्त और ये खूबसूरत नदी हमें खैराबाद कह रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि अगले सफ़र के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और इसी जंगल की नेक ख्वाहिशात के साथ हम अपने पाकीज़ा मकसद की तरफ गामजन हैं। तो ये है पांगरा, जो तोते का पेड़ मैं बोल रहा था, एरिथ्रिना सबरोजा। लाल से फूल आते हैं सर। हाँ, एक लाल होता है, एक सफेद होता है, एक ऐसा सफेद होता है जिसका तना चिकना रहता है, एक ऐसा लाल होता है जिसका तना चिकना रहता है। ये फल पहचान सकते लोग, मुझे ऐसा उम्मीद है शायद पहचान लेंगे इसको। उठाना नहीं है, आप लोगों ने नहीं उठाना है। और जाके हाथ धुल लेना। पानी है मेरा। ये है मैन फल, रैंडिया ड्यूमेटोरम मुखी, या मादे को बाहर निकालने की चीज। एक जुमले की बात, मुखी और कुव्वत नफूस भी बढ़ाता बाकी, इसलिए हमारे यहाँ हुक्ना में भी इस्तेमाल होता है आयुर्वेद में। नहीं, फल फल ये फल ये है क्या? हाँ हाँ हाँ, सेफेस्ट है, सेफ सबसे ज्यादा सेफ है। आई बस में सांप के कांटे पर, स्नेक बाइट पर। तो इसी सफर के दौरान हमने ज़ोहराना भी खाया और हम इस पहाड़ी नदी के आसपास ही हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ पौधों का मुआयना कर ही रहे हैं। यहाँ पे खाने का, इस मुकाम पर खाने का अपना एक मज़ा है और ये है पहाड़ी नदी जो कि सर्दियों की शुरुआत पे खुश्क होने लगी है। और ये देखिए, इसके आसपास अर्जुन के दरख्त पाए जाते हैं, तो उनका भी मुआयना कीजिए। ये देखिए सामने जो नजर आ रहा है ये अर्जुन का दरख्त है। चूंकि ये नदी के किनारे पाया जाता है, यही इसकी खास बात है और इसीलिए संस्कृत में इसे नदी सर्ज भी कहते हैं और ज़ोहराने का वक्त हो चुका है। ये है रेयरेस्ट प्लांट, या प्लांट नहीं, ये दरख्त है, एहेर्टिया लेविस इसका लैटिन नेम है और इससे इतना रेयर होने लगा आजकल यहाँ पर तो बहुत ज्यादा। ठीक है, बेशक इस सफ़र को अल्फाजों में दिखाया नहीं जा सकता, अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। ये मुआयने की और मुशाहिदात की दुनिया है। मुदीर बोल है ये और मुगल्लिज़ बनी हुई है और इसकी जड़ मुफत्तिद के साथ। क्यों मुफत्तिद के साथ है? क्योंकि ये भी पथरीली ज़मीन को फाड़ कर चीर कर निकलते हैं। दौरान सफ़र हमें जो बूटी दिखी हमने उसका मुआयना किया और अपने सफ़र को जारी रखा। पहाड़ों से उतरने के बाद हमने इस छोटे से आबशार पर कोशिश की कि हमारे शायकीन हमें इस सफ़र के बारे में थोड़ी सी मालूमात दे और अपना
अपनी राय का इजहार करें। उनके जो तासुरात है वो जल्द ही मैं आप हजरात के सामने पेश करूंगा। लेकिन फिलहाल आप इस पहाड़ी नदी का मुआयना कीजिए और यहाँ पर पाई जाने वाली जड़ी बूटी का अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। ये पानी वाली जगह है और यहाँ पर एक बूटी मिलती है जिसका नाम है संजीवनी बूटी। तो ये सफर जारी है।